दोस्तों, अमेरिका ने टैरिफ का जो जाल बिछाया था, अब उस जाल से भारत और चीन न सिर्फ निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं बल्कि अमेरिका को ही घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अमेरिका भारत के ऊपर खुलकर चीन जैसे भारी कदम तो नहीं उठा रहा, जिस वजह से भारत भी अमेरिका को सीधे जवाब न देते हुए इनडायरेक्टली बड़े झटके दे रहा है। तो वहीं चीन खुलकर अमेरिका के सामने आ चुका है। इस समय डी-डॉलराइजेशन, जिसका डर डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज्यादा था और इसको लेकर कई बार उनकी तरफ से धमकी दी गई थी, अब डी-डॉलराइजेशन की शुरुआत कर दी गई है। वहीं अब अमेरिका पर सिर्फ डॉलर को लेकर ही हमले नहीं किए जा रहे बल्कि और कई तरह से अमेरिका को घेरा जा रहा है। दरअसल पैसे का असली खेल अब सिर्फ डॉलर और रुपए तक सीमित नहीं है। इस बार कहानी कुछ और है। कहानी है गोल्ड की, बिटकॉइन की और दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों चीन और अमेरिका की। दरअसल चुपचाप पर बहुत बड़े लेवल पर चीन दुनिया की फाइनेंशियल ताकत को बदलने की कोशिश कर रहा है और ये बात आपको अभी शायद खबरों में भी ना दिखे, क्योंकि ये गेम पब्लिक में नहीं बैकग्राउंड में चल रहा है। आंकड़ों को देखें तो सिर्फ फरवरी 2025 में चीन ने अमेरिका के सरकारी बॉन्ड्स यानी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के 22.7 बिलियन डॉलर बेच डाले। अब उसके पास जो कुल अमेरिकी कर्ज बचा है वो 2009 के बाद सबसे कम रह गया है। यानी सीधी भाषा में कहे तो चीन अब अमेरिका पर अपने पैसों को भरोसे के लायक नहीं मान रहा, वो अपना पैसा वहां से निकाल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा तो चीन ये पैसा क्या कर रहा है, कहां पर इन्वेस्ट कर रहा है? तो जवाब है गोल्ड में, यानी असली सोना। चीन लगातार 16 महीनों से सोना खरीद रहा है। कुछ रिपोर्ट्स तो कहती है कि चीन के पास अब 10,000 टन से भी ज्यादा गोल्ड है, जबकि आधिकारिक आंकड़े इससे काफी कम दिखाते हैं। असल में चीन चाहता है कि उसकी इकोनॉमी अब डॉलर पर निर्भर ना रहे। इस पूरी रणनीति को कहते हैं डी-डॉलराइजेशन, यानी अमेरिका के डॉलर से धीरे धीरे पीछा छुड़ाना। क्योंकि जब भी अमेरिका को किसी देश से दिक्कत होती है तो वो सैंक्शन यानी पाबंदियां लगा देता है, ट्रेड ब्लॉक कर देता है और पूरी दुनिया को उस देश से दूरी बनाने के लिए कहता है। वहीं चीन अब इस रिस्क से बचना चाहता है, इसीलिए वो गोल्ड जैसे रियल एसेट्स में पैसा डाल रहा है जो हमेशा कीमती रहेगा, चाहे डॉलर गिरे या उठे। वहीं अमेरिका के टैरिफ का जवाब जिस तरह से चीन ने भारी टैरिफ लगा कर दिया, तो वहीं अब चीन के इस कदम का जवाब देने की बात अमेरिकी एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें भी चीन को कड़े जवाब देना चाहिए और ये जवाब गोल्ड में नहीं बल्कि बिटकॉइन में देना चाहिए। अमेरिकी सरकार के पास इस वक्त 2,03,000 से ज्यादा बिटकॉइन है जो उन्होंने अवैध गतिविधियों से जब्त किए थे। अब कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इन्हें बेचना नहीं चाहिए बल्कि होल्ड करके इस्तेमाल करना चाहिए चीन के गोल्ड के जवाब में। यानी अब हमें दो ध्रुव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ चीन है गोल्ड के साथ तो दूसरी तरफ अमेरिका है बिटकॉइन के साथ। डी-डॉलराइजेशन सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक नई फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत है, जहां देश अब एक अमेरिकी डॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहते, वो अपने खुद के रास्ते ढूंढ रहे हैं और वो रास्ता जा रहा है गोल्ड या फिर बिटकॉइन की तरफ। वहीं इसमें भी भारत काफी अहम भूमिका निभा सकता है। अगर भारत खुलकर डी-डॉलराइजेशन के समर्थन में उतर जाता है तो ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। वहीं अगर अमेरिका मनमाने तरीके से भारत के ऊपर भी टैरिफ लगा देता है, तब इस बात की संभावना काफी ज्यादा हो जाएगी कि भारत खुलकर डॉलर के खिलाफ उतर जाए। आपको बता दें कि भारत के पास भी अमेरिका से लिए ट्रेजरी बॉन्ड है और अगर भारत के अमेरिका से रिश्ते बिगड़ते हैं तो भारत भी ने तेजी से बेचना शुरू कर देगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीन ही लगातार गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। अगर हम पिछले कुछ सालों में भारत के आंकड़े उठाकर देखें तो भारत ने भी यही पॉलिसी अपनाई है। भारत और चीन दो ऐसे देश हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पिछले कुछ सालों में सोने को खरीदा है। इतना ही नहीं, भारत ने दुनिया के बैंकों में जो भारत का गोल्ड मौजूद है उसे भी अपने देश में लाना शुरू कर दिया है, जो कि दिखाता है कि किस हद तक भारत और चीन अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर 2024 के ही आंकड़े को उठाकर देखा जाए तो चीन ने जहां 44 टन गोल्ड परचेज किया तो वहीं भारत ने ऑलमोस्ट चाइना से डबल 72 टन गोल्ड को परचेज किया। भारत और चीन के द्वारा उठाए जा रहे ये सभी कदम दिखाते हैं कि अब दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रही है और अब अमेरिका की मनमानी नहीं चलेगी। अगर अमेरिका कोई कदम उठाता है तो उसके परिणाम अमेरिका को भी भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि भारत, रूस और चीन जैसे देशों ने किसी भी तरह की अमेरिकी कार्रवाई से बचने के लिए उपयुक्त कदम पहले से ही उठाने शुरू कर दिए हैं। बहरहाल दोस्तों, जिस तरह का सिनेरियो फिलहाल वर्ल्ड लेवल पर बनता
बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अमेरिका चीन के बीच तो साफ लड़ाई देखी जा रही है। तो ऐसे में जिस तरह की तैयारी चीन हो या फिर भारत रूस कर रहे हैं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वहीं क्या आपको लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के कदम उठा रहे हैं उससे अमेरिका की जो दुनिया भर में सुपर पावर की छवि थी उसको बड़ा झटका लगा है या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।